देखिए एग्जांपल नंबर 4 चाहिए। इसमें हम क्या देखेंगे कि पैराबोला का वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेक्टस रेक्टम सब कुछ पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन बेटा ये वो वाले क्वेश्चंस है जिसमें पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, वो क्वाड्रेंट्स में शिफ्ट हो जाएगा और उनके आपको रफ स्केचेस भी बनाने हैं। चले देखिए, हमें ये इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की और हमसे बोला है कि भैया सब कुछ निकालो, ये सारी चीज ऊपर लिखी है वर्टेक्स पर। अब बेटा सबसे पहले बताओ कि हमारे पास पैराबोला की चार ही इक्वेशन होती है, या तो y² = 4ax या y² = -4ax या x² = 4ay या x² = -4ay। यहाँ पे आप देखो स्क्वायर किस पे लग रहा है, y²। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि या तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, सही है, क्योंकि y² = 4ax या -4ax। अब इसको लेकिन बनाना पड़ेगा आपको उस कंडीशन में, अभी है नहीं उस फॉर्म में ये। तो देखिए y वाले टर्म्स को एक साइड रहने दीजिए बेटा और इनको सबको एक साइड ले जाइए, समझ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि वहां पे होता है y², हमको यहाँ होल स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, होल स्क्वायर क्रिएट, बताओ y² - 8y है, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि ये टोटल होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। अब सुनना, हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं 2ab से। आप समझ के देखो, a² + b² - 2ab, यहाँ ये -2ab की जगह ले रहा है, तो इसको 2ab से कंपेयर करेंगे, यानी कि 2ay से, किसको, 8y को। बेटा a तो इसमें y हो गया ना एक तरीके से, और जो b हमें निकालना है वो हमने a ले लिया है। आप कहो सर a क्यों ले लिया, फिर चलो b ले लेते हैं, एक ही बात, ठीक। y से y कट गया, b कितना आ गया, 4। इससे ये समझ में आया कि हमको यहाँ पे क्या ऐड कर देना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16, बिल्कुल सही बात है। अब देखो बन गया खुद ही a² + b² - 2ab, यही तो आएगा -2ab में, 2 × 4 8y पवन। लेकिन अब क्या है, अपनी घर की खेती तो है नहीं कि इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करो, प्लस का 16, बेटा इधर भी प्लस किया तो इधर भी प्लस ही करना, ये तो बन जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा, x - 3। देखिए अब आ गई इसकी फॉर्म, अब समझ में आ गया। अब इसका हम रफली स्केच बना सकते हैं कि भाई y - 4 का होल स्क्वायर = x - 3 है, y² = 4ax जैसी कंडीशन कुछ आ रही है, तो इस पैराबोला में आपको क्या करना है, पता कैसे चलेगी कि ये कहां से जाएगा या कैसे जा रहा है। देखिए ये इसका मैं रफ स्केच बना देता हूं, x एक्सिस x डैश, y डैश और y एक्सिस। बेटा इन दोनों को अपने मन में 0 0 पुट करके देख लेना इक्वल में, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 और x की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि इसका शिफ्ट जो होगा वर्टेक्स 3, 4 पे हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है, दोनों को 0 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे तो ये 3, 4 पे शिफ्ट हो जाएगी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 3, 4, तो बेटा करीब करीब ये ऐसे कुछ जाएगा। स्क्वायर का कुछ वो होगा नहीं, मतलब y नहीं स्क्वायर लगा होगा बेटा, वो तो y² तो फॉर्म होती है उसकी पैराबोला की, और फिर 4 का स्क्वायर is 4 तभी तो इक्वल टू 0 रखवाया है, आ तो गया 4। ठीक है, ये देखिए ऐसे कर, यानी कि ये जो इसका वर्टेक्स होगा ये बेटा इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, 3, 4। सभी को समझ में आ रहा है, पहले बताओ। हाँ बोलो बोलो, समझ में आ रहा है। आपका फोकस किधर होगा, यही जैसे पहले होता था, a, 0, ठीक है ऐसे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, आपको ये भी कह सकता है सर ये 0 क्यों होगा, अब तो ये y एक्सिस पर ऊपर चला गया। बेटा मैं इन वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग लूंगा तो ये 0 है, मैंने मतलब इसको ओरिजिन मान लिया एक तरीके से। भाई ये इसकी जो वर्टेक्स से शिफ्ट हो गए ना, यहाँ ओरिजिन से उठ के यहाँ चला गया ना, तो 2 मिनट के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ मन में 0 0, तो उसके हिसाब से ये 0 होगा। समझ में आ रही है बात, चाहो तो आप लिखो मत, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपको।
चलो इसे छोड़ो, बस इतना आ जाओ, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब सुनो, हम लोग बिना इस पैराबोला को रोटेट करे, हम लोग इस पैराबोला को बिना रोटेट करे इसमें क्या कर रहे हैं, इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, इसके वर्टेक्स को, सॉरी इसके वर्टेक्स को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट। तो हमें नई एक्सिस x और y के अकॉर्डिंग इसके नए वाले वर्टेक्स को कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी में समझना, क्योंकि हमने इसके वर्टेक्स को शिफ्ट किया है। तो एक तो ये वाली एक्सिस हो गई बेटा, इसमें दो एक्सिस बन गई, एक तो ये नई वाली एक्सिस x और y, और एक ये वाली एक्सिस जो इसके लिए काम करेगी, ठीक है। मैं इसे x मान लेता हूं, छोटा वाला, समझ में आया नहीं है, मान लेते हैं। तो बेटा एक ये वाली एक्सिस काम करेगी। अब सुनो, अगर हम देखें तो यहां पर छोटा वाला जो x होगा, छोटा वाला x मतलब ये वाली x एक्सिस, ये बेटा इस बड़ी वाली में और कितना आगे बढ़ चुकी है, बड़ी वाली एक्सिस जो है ना उससे और कितना आगे बढ़ चुकी है, 3। तो हम इसको लिखेंगे x + 3, सही है, आ जाएगा। ये धीमे धीमे ही आता है, एक तो क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आएगा, ये क्वेश्चन ही थोड़ा ऐसा होता है। और बेटा y ऊपर कितना मूव कर चुका है, तो बड़ी वाली y एक्सिस जो है, बड़ी वाली y उसमें +4, ये वाली जो है ना y, इसमें ये कितना चल चुका है ऊपर तक, इतनी बात समझ में। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, आपको अगर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक मेथड और भी कर सकते हो जिससे आपको जो है इसमें गलती नहीं होगी कभी। क्या करना, इस वाले पार्ट को तो बड़ी वाली के इक्वल रख दिया करना हमेशा, और इस वाले को बड़ी वाली x के, तो वहां से तुम्हें यही मिलेगा, देख लो, रखो इसको इक्वल रखो बड़ी वाली x के, तो x छोटा वाला क्या आएगा, x + आ रहा है, इसको रखो बड़े वाले y के इक्वल रखो तो -4 हो जाके +4, सही है। ये याद रखने का तरीका है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, ठीक है, वैसे तो समझ ही लो, लेकिन वो है कि गलती भी नहीं हो तो फिर ऐसे कर लेना, ठीक। अब किसी के मन में हो ये तो चलो दोनों माइनस थे, अगर यहाँ एक में प्लस होता तो क्या, जैसे अगर मान लो ये होता y - 4 का होल स्क्वायर और x + 3 होता, तो फिर अरे तो फिर क्या, तो भी हम इसको कैपिटल X के इक्वल रखते, तो अब ये -3 हो जाता, समझ गए, ऐसे करके। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लेट करना है, लेकिन लेट करने से पहले हम मन में ही देख लेना कि ये क्या है, वो हमको यहाँ लिखना है, इतनी बात समझ में आई। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्यों हमने ऐसा किया। अब सुनो, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इसके हिसाब से बेटा ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली अगर कंपेयर करी जाए तो ये क्या बन जाएगी, y - 4 यहाँ से निकालना, y - 4 छोटा वाला y - 4 कितना आएगा, बड़े वाले y का स्क्वायर, और ये कितना आएगा बेटा x, गलती तो नहीं है, बता देना, नहीं तो मैं और लिख के दिखा दूंगा। ये y - 4 यहाँ से कितना आएगा, कैपिटल Y तो आएगा, रख दो उठा के y स्क्वायर, ये x - 3 कितना बनेगा यहाँ से x, अरे बनेगा ही बनेगा, इन्हीं को तो इक्वल रखा था तो वो तो बनेगा ही बनेगा वैसे, ठीक है, y² = x। अब मुझे आप एक बात बताओ, राइट हैंडेड पैराबोला की फॉर्म क्या होती है, y² = 4ax, यानी कि मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर विद y² = 4ax के अकॉर्डिंग बेटा कंपेयर अगर मैं करूं इसको, तो यहां से मुझे 4a किसके इक्वल मिलेगा, 1, और a कितना मिल जाएगा, 1/2। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं, y² से y² गया, x से x गया, 4a के इक्वल में क्या रखा जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कौन सी वैल्यू, ये वाली, ये इसकी वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी होगी, कैपिटल Y रखिए इसको, इसकी वैल्यू बताओ x - 3 की कितनी होगी यहाँ से, कैपिटल X रखिए। अब इसको अगर इससे कंपेयर करें और इसी से, क्यों राइट हैंडेड पैराबोला, तो 4a कितना मिल रहा है, 1, और तो a कितना मिल जाएगा, 1/2। इतनी बात समझ में आई सबको बेटा। अब बोर्ड पे जगह नहीं है, पहले a तक लिख लो और बस यहाँ तक निकालना है पहले a तक, उसके बाद तो ये सारी चीजें अभी 2 मिनट के अंदर निकल के आती है, पहले ये लिख लो। अब आराम से देखिए, अब आपसे वो क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है, पहली चीज देखिए वर्टेक्स, बेटा वर्टेक्स निकालने हैं, इधर ध्यान से देखें। जब वर्टेक्स निकालते हैं
तो एक तरीके से हमने इसको कहां पर लेट किया हुआ है, ओरिजिन पे तो लेट करा है, तभी तो इसकी नई एक्सिस बनाई है छोटी वाली x और y। तो यानी कि हमको यहाँ पर x में बड़ी वाली x और y, बड़ी वाली y में क्या रख देना चाहिए, 0 0। मतलब ये हमने नई एक्सिस मानी है, x और y नई एक्सिस मानी है, जो कि एक तरीके से अब शिफ्ट होके कहां पहुंच गई है, ओरिजिन पे। तो हमको x और y को क्या रख देना चाहिए, 0 0। तो हमें पता चल जाएगा कि छोटी वाली जो ये वाली है ना x और y, ये कहां पे पहुंच चुकी है। जैसे put x is equal to 0, y is equal to 0। बेटा इनमें रखना है, इनमें x कितना आएगा और y कितना, बस तो वर्टेक्स हो गया आपका 3, और आप देख सकते हो 3, 4 पे रखो। सही है। हमें बड़ी जो भी मतलब हमें काम करना है वो कैपिटल वाले x और y में चेंज करना है। अभी पहले पूरा एक करो, पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है बेटा, एक्सिस। अब देखो एक्सिस ये किसके अबाउट जा रही है, x एक्सिस के। सही है। और x एक्सिस के अबाउट में जो y का कोऑर्डिनेट होता है वो कैसा होता है, 0। बेटा कैपिटल Y में 0 रख दो। The axis is about x axis, therefore कैपिटल Y में क्या रख दो, 0। बेटा एक काम करता हूँ, इन दोनों इक्वेशनों को वहां नोट कर लेता हूँ क्योंकि अब जगह नहीं है मेरे पास में 2 मिनट के लिए। ठीक है, यहां से देखते रहना। और a की वैल्यू जो 1/4 आई है उसे मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। 4a बनाया है और a कितना है, 1/4। ठीक, तो मैं क्या इसे रब कर सकता हूँ आसानी से, मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं वहां से दिखा के आपको कराता रहूँ। प्रियांशु x एक्सिस पे y का 0 होता है, रख दो बेटा इसमें y की जगह 0। सो द इक्वेशन इज ऑफ एक्सिस, बोल लो द इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज क्या आ जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू 4 नहीं, y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आएगी उस एक्सिस की, किस एक्सिस की, पैराबोला की एक्सिस की। चलिए तीसरा क्या पूछा है आपसे, फोकस। बच्चों फोकस क्या होता था, कोऑर्डिनेट a, 0। a, 0 का मतलब बेटा आप यहां पे इसकी जगह तो कैपिटल X की जगह तो क्या रख दो, a, और बेटा कैपिटल Y की जगह क्या रख दो, 0। गलत तो नहीं, कैपिटल X की जगह तो क्या रख दो, a, और कैपिटल Y की जगह 0। इसीलिए ध्यान दीजिए मैंने यहां से 0 हटा दिया था, क्योंकि देखो अब इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। मुझे पता थी कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। सही है, कैपिटल Y को 0 रखना है। हाँ इधर देखें, a हमने कितना निकाला है वहां से, y कितना, x कितना, गुड 13/4। देयरफॉर फोकस कितना हो गया बेटा, 13/4, 4 13/4, 4 ये प्लस माइनस का स्टार्टिंग वो बेटा इस बार तो राइट हैंड ही है ना, तो प्लस माइनस क्यों लगा रहे हो। ठीक है, अब तो एक ही है ना, तो प्लस ही लगेगा, पक्की बात है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखो इसमें 0 नहीं आ रहा, जब ओरिजिन पे होता था तब कहां आता था, 0 आता था हमेशा, ही 0 नहीं आ रहा क्योंकि शिफ्ट हो चुका है। 0 तो जब होता है जब इसको पढ़ा होता, समझ गए, ये निकालने का तरीका है। बेटा इसको लिख लो, अभी आपको बहुत सारी डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, लेटेस्ट रेक्टम रहेगी, 2 चीजें और रहेंगी, इसे लिखो पहले, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखिए अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स। सुनिए बेटा, जब राइट हैंडेड पैराबोला होता है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू, यही तो होती है, a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो x आ गया -1/4। चलो पुट करो कैपिटल X को, -1/4 यहाँ पे रखा है, प्लस का 3, और क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट्रिक्स अकेले नहीं तो y को बता, डायरेक्ट्रिक्स ही तो बतानी है, डायरेक्ट्रिक्स तो x में ही तो होती है। x कितना बचेगा बेटा, 11 खत्म हो गया बस। डायरेक्ट्रिक्स यही तो आती है, x इज इक्वल टू -3 -2 या +2 +3 आ तो गई। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा उसने, लेटेस्ट रेक्टम। बेटा लेटेस्ट रेक्टम बताएंगे आप पैराबोला का, 2a 4a 4a और 4a हमने पहले निकाल रखा है 1, ये बस खत्म हो गया। ठीक है,
ये लीजिए पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, नोट कर लीजिए। देखें आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ठीक, इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले y स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, जिसका स्क्वायर लगाओ पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे बेटा, सीधे डिवाइड कर रहा हूं 4 से, 3 5y 67/4। देखना y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस बेटा इसको मुझे 2by के इक्वल रख देना चाहिए, कंपेयर करूं तो 2by = 5y, y से y कट गया, b कितना आ गया 5/2, यानी कि मुझे ऐड कर देना चाहिए 25/4। चलो मैं यहाँ एक काम करता हूँ 5/2 ही लिखता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो क्योंकि स्क्वायर लगाना है मुझे। और बेटा ये दोनों पार्ट उधर जाएंगे तो माइनस का 3x माइनस का 67/4, लेकिन हमने ऐड क्या किया है 25/4, ये हमने ऐड किया है इधर, क्योंकि इधर भी तो किया है। तो दिशा यहाँ पे तो बन जाएगा y - 5/2 का स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे माइनस का 3x, और बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा 2 42/4, सही है। ध्यान से देखें, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ -3 कॉमन ले सकता हूँ, तो बेटा क्या बचेगा x + 3 से कितना होता है 14/4, ठीक। इसको एक काम करो काट लो, 14/4 क्या हो जाएगा 7/2। सबको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसको अगर हम जैसे मैंने बताया था लेट करना है तो छोटे वाले x को लेट करेंगे, कितना हो जाएगा कैपिटल X माइनस का 7/2। बताओ कैसे, मैंने क्या बताया था, अपने मन में ही इसको इक्वल टू कैपिटल X रख लेना, सही है। यहाँ पे बेटा इसको रखना, y क्या आ जाएगा छोटा वाला प्लस का 5/2, इसको रखो कैपिटल Y के, आ गया। अच्छा इसका रफली स्केच बनाओ। सबसे पहले y² = -4ax के इक्वल आ रहा है ये, क्योंकि इसके आगे क्या आ रहा है माइनस, तो बेटा इसका मतलब ये पैराबोला किधर की तरफ है, तो सर -3 आ गया। वो कंपेयर करेंगे 4a से, मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, y² = 4ax की फॉर्म आ रही है, और इस फॉर्म का मतलब क्या, ये पैराबोला कैसा है लेफ्ट हैंडेड, कैसा है लेफ्ट हैंडेड, सही है। कहां से निकलेगा कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करोगे, क्या बताया था अभी, दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं, इन दोनों को, सही है। रखो यहां इसे रखोगे तो माइनस का 7/2 यानी कि माइनस का 3.5, और ये प्लस का 5/2 2.5, ये करीब करीब ऐसे जा रहा होगा, ठीक। बेटा ये क्या हो जाएगा एक तरीके से कोऑर्डिनेट माइनस का 7/2 और 5/2, सही है। कोई परेशानी किसी को यहाँ तक, कहाँ देख रहा है भाई, सो गया किसी की यादों में, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलो कंपेयर करो इसको, तो बड़ा वाला y मानते हैं, यही मैंने भी बताया था, चाहे भले यहाँ से करके देख लो चाहे कैसे भी, किसकी इक्वल y², ये -3 कैपिटल X, कैसे बताया था ना कि यहाँ से y - 5/2 निकालो, कितना बच रहा है कैपिटल Y, रख दो बेटा। एक्चुअल में ये हमने माना ही पहले y के इक्वल था, तो इसीलिए रख देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। इसको आप जितनी जल्दी समझ लेंगे या एक तरीके से पता कर लेंगे, हाँ इसको जब पहले भी तो मैंने किसके इक्वल रखा था, कैपिटल Y के तो रखा था पहले भी, हाँ कैपिटल Y के इक्वल पहले भी तो रखा था, तो अब लिखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो स्पीड बढ़ जाएगी और जल्दी आप कुछ चीजें देख लोगे। तो अब इसको कंपेयर किस फॉर्म से करेंगे, y² = 4ax, तो बेटा उसके हिसाब से मुझको 4a कितना मिल रहा है -3, a कितना है, ये देखो ये किसके इक्वल मिल रहा है 4a, यानी कितना। और ये वाली इक्वेशन मुझे बाद में जरूरत पड़ती है, पता है आपको, सॉरी ये वाली, इन दोनों को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ पहले ही, फिर बाद में मुझे दिक्कत होती है, यही तो जरूरत पड़ती है, एक तो इन दोनों की क्योंकि इनमें बार बार पुट करते हैं, और एक इसकी 4a की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक समझ में आया, ये मैंने a निकाल लिया और ये दोनों इक्वेशन, अब पहले आप देखो उसके बाद हम सारी चीजें निकालना चालू कर देते हैं, यहीं तक की थोड़ी सी वो है, फिर उसके बाद निकालते हैं। देखो
चलो अब क्या निकालना है बेटा, वर्टेक्स। नितिन वर्टेक्स के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं x0 और y0। वैसे स्पीड बढ़ती है। अब ये पहले मैंने समझाया था, अब आपको समझ में आ गया। ओरिजिन पे ही तो चला जाता है, x0 y0 रख दो यहाँ पे, x0 y0, छोटा x क्या आ जाएगा, x0 रखते हैं, माइनस का 7/2 y क्या आ जाएगा 5/2। तो बेटा वर्टेक्स क्या आ गया, -7/2 वर्टेक्स आ गया -7/2 5/2। देखो अब जल्दी हो गया कि नहीं पहले से। अच्छा x एक्सिस किधर की तरफ है, द एक्सिस इज x एक्सिस और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, उससे मतलब नहीं है x बेटा है तो x एक्सिस ही, वो तो वो लेफ्ट की तरफ खुला हुआ है, अभी आ जाएगा, उसका भी चिंता मत करो, लेफ्ट ही आ जाएगा। हाँ बेटा तो इसमें क्या करेंगे हम, x पे y तो 0 होता है, चलो रखो y के पे तो 0 रखो, ठीक है। और है क्या बता रहा हूँ मैं, एक्सिस ही तो बता रहा हूँ, x एक्सिस पे y क्या होता है 0 ही तो रखना है, पहले भी रखा था ना y। हाँ तो y कितना आ जाएगा 5/2। अरे इक्वेशन बतानी ना, मैं भी भूल गया आपके चक्कर में, बीच में टोक दिया, इक्वेशन बतानी ना। हाँ वो तो गया, इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, y का कोऑर्डिनेट या 0 रखो, y = 5/2, यही तो इक्वेशन है, यही तो इक्वेशन है। क्या हो गया, समझ में नहीं आया। चलिए अब क्या बताना है, फोकस। बेटा फोकस क्या होगा, -a,0, यही तो होगा। x की जगह क्या रखेंगे -a, y की जगह 0। चलो x की जगह यहाँ पे -a रख लेना, माइनस बेटा a कितना निकाला है हमने, माइनस, और a की जगह -3/4 -7/2, y 0 रखो, चलो y 5/2 कितना आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस 3/4 में से 7/2 गया 3 माइनस के 11/4, ठीक है। ये लीजिए फोकस क्या आ गया आपके पास में -11/4, 5/2। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, पूछ लेना जहाँ पे समझ में नहीं आया, बड़ी बाद में दिक्कत होगी फिर पूरा पूरा कराने में। -a,0 ही तो होता है, a की वैल्यू वहां से रख ली, माइनस का 3/4 ये यहाँ पे रख दिया कैपिटल x में। हाँ आ गया, y की जगह यहाँ पे 0 रखा तो 5/2 आया, ये सॉल्व किया, -11/4 ये 5/2 फोकस हो गया। लिखो 3 चीजें, फिर डायरेक्ट्रिक्स रह गया, लेटस रेक्टम रह गया है। देखो नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। बेटा लेफ्ट हैंड पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स पीछे की तरफ तो बनती थी, क्या होती थी, x = a, पॉजिटिव है, रखो। चलो a की वैल्यू कितनी है -3/4, इसमें रख दो बस कैपिटल x की जगह, डायरेक्ट्रिक्स। हाँ माइनस का 3/4 माइनस का 7/2 कितना है बेटा, कितना माइनस का 17, बस यही है, x = -17/4। क्या पूछा है नेक्स्ट, लेटस रेक्टम क्या होता है, जो कि किसके इक्वल है -3, खत्म हो गया बस, और डायरेक्टली ठीक है, माइनस। सबको आ गया समझ में, खत्म, सभी लिख लीजिए जल्दी।